हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन विद सास्वती। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है लिबर्टी। ये वाला वीडियो सीयूटी पीजी, पॉलिटिकल साइंस और यूजीसी नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो का मेन प्रिंसिपल या बेस ये नहीं है कि मैं सभी स्टूडेंट्स को स्पून फिड करवा के पूरा फुल फ्लेज्ड नोट्स देने वाली हूँ, बट इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको सबसे ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे डेवलप होगा। जितने भी हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि ओपी गौबा, राजीव भार्गवा हो या एंड्रू हेवुड भी हो, उन सब से जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सबको लेके ही मैं आपको ये सब वीडियोस में समझाने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा डिस्कशन जो है लिबर्टी। फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? लिबर्टी से हम समझते हैं कि फ्रीडम, लेकिन लिबर्टी और फ्रीडम में कुछ ना कुछ एक डिस्टिंक्शन है। दे आर यूज्ड सिनोनिमसली, बट स्टिल हम जब लिबर्टी और फ्रीडम को कंपेयर करते हैं तो लिबर्टी एक आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म से रिलेटेड ही लिबर्टी है। दैट इज अ डिस्टिंक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। बट जब हम फ्रीडम के बारे में जनरली बात करते हैं, देन फ्रीडम इज अ जनरल प्रिंसिपल, या हम इसे एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो ये रहा हमारे फ्रीडम और लिबर्टी का डिफरेंशिएशन। बट द मेन पॉइंट इज दे कैन बी बोथ यूज्ड सिनोनिमसली। इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट फ्रीडम हम एक जनरलाइज्ड वे में यूज कर सकते हैं, और लिबर्टी जो होता है वो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड होता है, दैट लाइक फोकसेस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड द इंडिविजुअल राइट्स। तो हमारा जो लेक्चर होगा लिबर्टी के ऊपर, उसमें कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे? पहला है व्हाट इज लिबर्टी। फिर हम बात करेंगे लिबर्टी का नेचर कैसा होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, उन सब के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ लिबर्टी, मतलब लिबर्टी के एरिया के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं। और फिर फोर्थ नंबर पे है हमारा डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे और उनके सब कैटेगरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर हमारा आता है डिफरेंट व्यूज ऑन लिबर्टी। लिबर्टी के ऊपर डिफरेंट व्यूज होते हैं, जैसे कि लिबरल इंडिविजुअलिस्ट के व्यूज, मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ लिबर्टी, ह्यूमनिस्ट, एमेंसिपेटरी, और डिफरेंट स्कॉलर्स के व्यूज भी हैं, जैसे कि अमर्त्य सेन हो या सीबी मैकफर्सन हो, दैट इज फ्रीडम एज डेवलपमेंट। ये सब चीजें हम इन वीडियोज में कवर करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज वेरी मच एग्जाम ओरिएंटेड, हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, बुक्स के बारे में बात करेंगे, और जो डिफरेंट कोटेशंस है वो सब भी हम अच्छे से देखने वाले हैं। और सबसे लास्ट में जो मोस्ट रिपीटेड एग्जाम्स में आते हैं, पीवाईक्यूज में आते हैं, पीजीए एंट्रेंसेस, वो सब चीज़ों का कंपाइलेशन भी मैं आपको देने वाली हूँ, जिसमें कि मोस्ट रिपीटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन जितने भी है, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन, वो सब भी हम कवर करने वाले हैं। बट द पॉइंट इज, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज लिबर्टी, नेचर ऑफ लिबर्टी, स्कोप ऑफ लिबर्टी और डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज लिबर्टी। लिबर्टी इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी एक बहुत ही फंडामेंटल, बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू अ कंडीशन in which individuals are free to act, think and express themselves। मतलब आप लिबर्टी से क्या मानते हो? कि लिबर्टी आपको मिलती है ताकि आप कुछ भी अपने तरीके से ड्रेस पहन सकते हो, आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, और आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स। और यही होता है लिबर्टी, कि आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, और विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन आपको जो करना है आप कर सकते हो। बट लिबर्टी जब आता है, दैट इज अ फॉर्मल वर्ड, और इधर लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आपको अनरेगुलेटेड फ्रीडम मिलेगा। लिबर्टी इज नॉट इक्वल टू एनी अनरेगुलेटेड फ्रीडम।
तो इधर कंडीशन क्या है? द कंडीशन इज आपको दूसरों का जो राइट्स होता है उसको रेस्पेक्ट करना होगा. यू हैव टू रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स. इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्शंस. ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे, बट देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ रीजनेबल लिमिट्स. आपके ऊपर रीजनेबल लिमिट्स रहेंगे जिससे कि आप सोसाइटी में हार्मनी में रह सकते हो. हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. द एग्जाम्पल इज कि आपको अगर बोला जाए कि आपको फ्रीडम है, आप रोड में किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, तो उससे क्या होगा? आपको तो फ्रीडम मिलेगा, आप अपने हिसाब से जा सकते हो, बट उससे दूसरे जो लोग होंगे रोड पे जो जा रहे होंगे उनको प्रॉब्लम होगा, और उनको फ्रीडम मिल रहा है तो आपको भी प्रॉब्लम होगा. सो एक कंपैटिबिलिटी के लिए, ताकि सबका फ्रीडम एक कंपैटिबल मैनर में एक्सरसाइज किया जा सके, उसके लिए ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं. हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ते हैं कि हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं. वो रेस्ट्रिक्शंस इसीलिए लगते हैं ताकि हमारे फ्रीडम के साथ साथ दूसरों का फ्रीडम भी वो लोग एक्सरसाइज कर सकें, और सब एक हार्मोनियस और कोऑपरेटिव वे में सोसाइटी में रह सके. और लिबर्टी को डिफरेंट थिंकर्स डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट किए हैं. जैसे कि फर्स्ट है जॉन लॉक. जॉन लॉक लिबर्टी को एक नेचुरल राइट के हिसाब से एक्सप्रेस किए हैं, जिसका मतलब होता है कि लिबर्टी जो है वो हमें नेचर से मिला है, और उससे हम लिमिट कर सकते हैं ओनली बाय द लॉ ऑफ नेचर. वो 3 राइट्स को नेचुरल लिबर्टी बोलते थे. दैट इज द राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लाइफ. इन तीनों राइट्स को ही वो नेचुरल राइट्स बोलते थे, और वो बोलते थे कि ये नेचर से आया है. वैसे ही रूसो जो थे उन्होंने बोला था कि ट्रू लिबर्टी लाइज इन ओबीडियंस टू लॉज framed by the general will. तो जनरल विल करके इधर एक कॉन्सेप्ट आता है. जनरल विल जो होता है उसका मतलब होता है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, बट सिंपली हम इधर समझ सकते हैं कि लोगों का जो विल होता है उसी को ही हम जनरल विल बोलते हैं. और लॉज जो होते हैं वो लोगों के विल के हिसाब से बनेगा, तो लॉज को लोगों को ओबीडियंस देना पड़ेगा. मतलब लिबर्टी तभी होगा जब हम लॉज को मानेंगे, बिकॉज दोज लॉज आर बेस्ड ऑन आवर ओन विल ओनली. फिर आते हैं जेस मिल. जेस मिल डिस्टिंग्विश किए हैं 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस के बीच में. एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, दूसरा होता है अदर रिगार्डिंग एक्शंस. सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस क्या होता है? जहां लिबर्टी एब्सोल्यूट होता है, मतलब दोज एक्शंस विच ओनली कंसर्न अस, जो बस हमसे रिलेटेड होता है और जहां हमें फुल लिबर्टी मिल सकता है. बट जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस होता है, अदर रिगार्डिंग एक्शंस में रेस्ट्रिक्शंस तभी जस्टिफाइड होते हैं जब क्योंकि तब रेस्ट्रिक्शंस जस्टिफाई होते हैं बिकॉज हम और किसी को हार्म ना करें. जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें एक हार्मोनियस वे में सोसाइटी में रहना चाहिए, तो हमारा फ्रीडम किसी और को हार्म ना करे, इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस दिया जाता है. और ये एक्शंस जो होते हैं ये अदर रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं, मतलब दूसरों को ये अफेक्ट करते हैं. और लिबर्टी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बहुत सारे टाइप्स में, जैसे कि सिविल लिबर्टी, फिर पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के लिबर्टी होते हैं. सिविल लिबर्टी में हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को ले सकते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ले सकते हैं, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को भी ले सकते हैं. वैसे ही पॉलिटिकल लिबर्टी में हम बात करते हैं राइट टू वोट के बारे में, हम गवर्नेंस में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग. फिर इकोनॉमिक लिबर्टी, जिसमें हम बात करते हैं कि हम अपने ऑक्यूपेशन को, प्रोफेशन को चूज करने का हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, हमें प्रॉपर्टी रखने का फ्रीडम मिलना चाहिए. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि आर्टिकल 19 के अंदर हमारे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं विच गारंटीज अस सिविल लिबर्टीज, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वैसे ही आर्टिकल 326 में हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसमें 18 ईयर्स एंड एबव को वोटिंग राइट्स मिलता है. दैट इज अ पॉलिटिकल लिबर्टी. तो हम इसमें समराइज ऐसा कर सकते हैं कि लिबर्टी एक राइट भी है और लिबर्टी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि हमें खुद का इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ साथ सोशल ऑर्डर को भी बैलेंस करना होगा.
हमें हमारा राइट मिलना चाहिए कि हम इतना फ्रीडम अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारा फ्रीडम किसी दूसरे इंसान को हार्म नहीं करना चाहिए, और वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी हैव टू कीप आवर फ्रीडम्स कंपैटिबल विद द फ्रीडम्स ऑफ अदर्स. दैट्स व्हाई लिबर्टी इज बोथ अ राइट एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हम आते हैं नेचर ऑफ लिबर्टी. मैंने पहले से ही आपको क्लियर करवा दिया है कि लिबर्टी क्या होता है और फ्रीडम क्या होता है. लिबर्टी लिबरलिज्म आइडियोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड है, वेरएस फ्रीडम हम वो जनरली अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें घर में फ्रीडम चाहिए, हमें लाइक एक फीमेल बोलती है कि हमें एक मेल के हिसाब से हमें भी फ्रीडम चाहिए, हमें रात को बाहर निकलने का फ्रीडम चाहिए. ऐसे सब चीजों में हम फ्रीडम को जनरली यूज करते हैं, बट लिबर्टी इज मोर ऑफ अ फॉर्मल टर्म, यू कैन से लाइक दैट. But now there are different connotations of liberty or freedom. Liberty or freedom are more or less same and they can be used synonymously. So I am also using them synonymously. तो इधर different connotations of freedom क्या है? पहले हम बात करते हैं freedom as a human quality. Freedom as a human quality का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फ्रीडम ऐसा एक ह्यूमन क्वालिटी है जिससे कि हम हमारे ह्यूमन पर्पसेस को फुलफिल कर सके, हम अपने लाइफ के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इन सब को फुलफिल कर सके, जिससे कि हम अपने पास नॉलेज रखेंगे अबाउट द लॉ ऑफ नेचर. मतलब हमारे पास लॉज ऑफ नेचर के बारे में नॉलेज रहेगा और हम अपने क्वालिटीज को डेवलप कर पाएंगे और ह्यूमन पर्पसेस, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हैं, हम उनको फुलफिल कर पाएंगे. इसे ही बोलते हैं फ्रीडम एज अ ह्यूमन क्वालिटी, जिससे इवेंचुअली क्या होगा, हमारे सिविलाइजेशन और हमारे कल्चर का डेवलपमेंट होगा. फिर हम सेकेंडली आते हैं फ्रीडम एज अ ह्यूमन कंडीशन. पहले हमने बात किया फ्रीडम एज ह्यूमन क्वालिटी, अब हम बात करते हैं फ्रीडम एज अ ह्यूमन कंडीशन. फ्रीडम एज अ ह्यूमन कंडीशन का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू फुलफिल वंस सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स. उधर हमने पहले एज ए ह्यूमन क्वालिटी में बात किया कि हम कैसे ह्यूमन पर्पसेस को, मतलब एक जनरल ह्यूमन रेस के पर्पसेस को हम फुलफिल कर पाएंगे. बट इधर एज ए ह्यूमन कंडीशन हमारे खुद के गोल्स को कैसे हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे, दोज आर सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स. हम उनको कैसे फुलफिल कर पाएंगे, दैट इज नोन एज ए ह्यूमन कंडीशन, जिससे कि हम अपने खुद के एबिलिटी को डेवलप करेंगे. तो इधर स्टेट का भी रोल आता है कि कैसे स्टेट इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या तो वो इंटरफेयर करके कैसे पीपल्स के एबिलिटी को डेवलप करेगा थ्रू वेलफेयर स्टेट. इधर से हम और एक कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी. सो व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी? पॉजिटिव लिबर्टी हम स्टेट के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं और नेगेटिव लिबर्टी भी. जब स्टेट हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, दैट इज नेगेटिव लिबर्टी, कि स्टेट हमें फ्री छोड़ रहा है कि हमें कुछ भी करने के लिए हमें आजादी है, हमें अपने हिसाब से कुछ भी चॉइसेस लेने के लिए हमें आजादी है, देन दैट इज नोन एज नेगेटिव लिबर्टी. बट जब स्टेट हमारी लाइफ में एक्टिवली इंटरफेयर करता है और हमारे लाइफ में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करता है, हम उसे पॉजिटिव लिबर्टी बोलेंगे. तो स्टेट दो तरीके से हमारे लाइफ में काम करता है, दैट इज इन अ पॉजिटिव मैनर एंड इन अ नेगेटिव मैनर, और उसी को ही हम पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी बोल सकते हैं. फिर आता है स्कोप ऑफ लिबर्टी. स्कोप ऑफ लिबर्टी की जब हम बात करते हैं, पहला द स्टेटमेंट इज द प्रॉब्लम ऑफ लिबर्टी इन्वॉल्व्स द एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी और कम्युनिटी. मतलब हम जब लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, हम कैसे इंडिविजुअल्स के क्लेम्स और मतलब जो भी मांग है इंडिविजुअल्स की, उसके साथ साथ हम सोसाइटी का डेवलपमेंट और वेलफेयर को कैसे हम बैलेंस करके मैनेज कर सकते हैं. तो इसी मैनेजमेंट को या बैलेंसिंग को हम बोलेंगे कि दैट इज लिबर्टी और दैट इज द रेगुलेशन ऑफ लिबर्टी. तो इसमें पहले आता है लिबर्टी एंड अथॉरिटी. लिबर्टी एंड अथॉरिटी में हम क्या बात करते हैं कि
One man's liberty should not become an obstruction in the enjoyment of similar and equal liberty by others. So, regulation of liberty becomes necessary to safeguard liberty itself. इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन का लिबर्टी होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन का लिबर्टी है, दैट मस्ट नॉट रेस्ट्रिक्ट द लिबर्टी ऑफ द पर्सन बी. मैं जैसे बोली थी पहले भी कि एक का लिबर्टी दूसरे के लिबर्टी को कम नहीं करना चाहिए, दोनों का लिबर्टी बैलेंस होना चाहिए, और उसी को ही हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ लिबर्टी. और इधर अर्नेस्ट बार्कर, who is a great political scientist, whose name is अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिया था, दो टाइप्स के लिबर्टी, दैट इज रिलेटिव लिबर्टी एंड रेगुलेटेड लिबर्टी. रिलेटिव लिबर्टी क्या होता है कि मतलब हम दूसरों के मुताबिक इक्वल लिबर्टी और सिमिलर लिबर्टी एक्सरसाइज करेंगे. रिलेटिव इसलिए यूज किया गया है ताकि एक पर्सन की लिबर्टी का कंपैरिजन दूसरे पर्सन की लिबर्टी से हो सके. और दूसरा है रेगुलेटेड लिबर्टी. रेगुलेटेड लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि सबको चांस मिलना चाहिए कि वो अपने लिबर्टी को रेगुलेट कर सकें, स्पेसिफिक लिबर्टी ऑफ रियलाइजिंग स्पेसिफिक कैपेसिटीज. तो यही दो कॉन्सेप्ट है अर्नेस्ट बार्कर का, दैट इज रिलेटिव लिबर्टी एंड रेगुलेटेड लिबर्टी. तो इसमें लिबर्टी एंड ऑथोरिटी का बात कहां से आता है? लिबर्टी एंड ऑथोरिटी, व्हेन हम अगर दूसरों के साथ हमारा लिबर्टी कंपैटिबल करवाना चाहेंगे तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा लिबर्टी कम हो. उसके लिए कोई अथॉरिटी को इन रोल आना पड़ेगा और सबके लिबर्टीज को कंपैटिबल बनाना पड़ेगा. उधर आता है लिबर्टी एंड अथॉरिटी. फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा लिबर्टी एंड लाइसेंस. लाइसेंस क्या होता है? हम जनरली जब लाइसेंस के बारे में बात करते हैं हम अपने व्हीकल लाइसेंस के बारे में जानते हैं. वैसा ही लिबर्टी जब एक्सट्रीम हो जाता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता एंड दैट इज अनरेगुलेटेड, हम उसे लाइसेंस बोलते हैं. बट ऑलवेज लिबर्टी इज बेटर एंड मोर अप्रोप्रिएट देन लाइसेंस, बिकॉज किसी को भी अगर अनलिमिटेड लाइसेंस मिल गया देन वो दूसरों के फ्रीडम को हार्म कर सकता है. तो इसीलिए लिबर्टी is always the most preferred one. हम इसको एक मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं. जब हम लिबर्टी के ऊपर ड्यू रेस्ट्रिक्शन रखते हैं देन वो हमें अथॉरिटी देता है, मतलब एक अथॉरिटी ही उसे रेगुलेट कर सकता है. और जब हम अथॉरिटी के ऊपर ड्यू रेस्ट्रिक्शन देते हैं कि अथॉरिटी अगर ज्यादा एक्सपैंड हो गया, मतलब अथॉरिटी एक एक्सट्रीम ये पे चढ़ गया, तो उससे टिरैनी होगा या ऑथोरिटेरियनिज्म आएगा, डिक्टेटरशिप आएगा. वैसे ही लिबर्टी अगर ज्यादा एक्सपैंड हो गया देन वो लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल. टिरैनी भी हार्मफुल है एंड लाइसेंस भी हार्मफुल है, तो हमें दोनों नहीं चाहिए. बट हमें लिबर्टी ज्यादा ना हो इसलिए अथॉरिटी चाहिए विथ ड्यू रेस्ट्रिक्शन, और अथॉरिटी ज्यादा हो कि टिरैनी ना हो उसके लिए हमें अथॉरिटी पे रेस्ट्रिक्शन डाल के लिबर्टी चाहिए. यही हमारा स्कोप ऑफ लिबर्टी है. फिर हम आते हैं डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी के ऊपर. डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी जो है इसमें 3 टाइप्स के लिबर्टी आते हैं: सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड इकोनॉमिक लिबर्टी. सिविल लिबर्टी के बारे में बात करें तो सिविल लिबर्टी के बारे में अर्नेस्ट बार्कर ने बोला था अपने बुक में कि सिविल लिबर्टी इज in the man in the capacity of an individual person, that is his personal liberty. मतलब सिविल लिबर्टी में हम एक पर्सन के पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं. और सिविल लिबर्टी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. एक होता है फिजिकल फ्रीडम, एक होता है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और एक होता है प्रैक्टिकल फ्रीडम. फिजिकल फ्रीडम क्या होता है? फिजिकल फ्रीडम हमारा होता है जिससे कि हमें लाइफ के रिगार्डिंग हमें सिक्योरिटी मिले, हेल्थ के रिगार्डिंग हमें सिक्योरिटी मिले, और उसके साथ साथ हम अपने बॉडी का मूवमेंट कर पाए. इसके रिगार्डिंग जितने भी फ्रीडम होते हैं दीज आर नोन एज फिजिकल फ्रीडम.
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को जैसे कि रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी, किसी को फिजिकल इंजरी नहीं देना चाहिए, ये सब आता है फिजिकल फ्रीडम के अंडर। वैसे ही इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हम इसमें ऑलवेज एक थिंकर का नाम याद रख सकते हैं, दैट इज J.S. मिल। तो J.S. मिल जो थे, उन्होंने ऑन लिबर्टी जो उनका बुक था, उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छा इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के बारे में बात किया था, जिसमें वो एम्फसाइज करते हैं कि लोगों को डिस्कशन करना चाहिए और डिस्कशन करने से ही नॉलेज में एडवांसमेंट होता है और प्रोग्रेस होता है। और जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे थॉट्स और भी पॉलिश होके बाहर आते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया था, स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि The peculiar evil of silencing the expression of an opinion is that it is robbing the human race। मतलब हमें किसी भी इंसान को चुप नहीं करवाना चाहिए। कोई इंसान अगर कुछ बोल रहा है देन मे भी हो सकता है वो बहुत ही अच्छा और नया इनोवेटिव चीज हो, तो हमें सबका बात सुनना चाहिए, अदरवाइज हम ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट में ही एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमारा आता है प्रैक्टिकल फ्रीडम। प्रैक्टिकल फ्रीडम होता है कि हम म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस में जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, ये उसी के रिगार्डिंग है कि दो पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं ए एंड बी, दोनों के पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट में सब चीजें ऐड कर सके और दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए, म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ। तो ये हमारा हुआ 3 टाइप्स ऑफ सिविल लिबर्टी, दैट इज फिजिकल फ्रीडम, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम एंड प्रैक्टिकल फ्रीडम। तो ये जो हमारा म्यूचुअल बेनिफिट का बात है कॉन्ट्रैक्ट्स के रिगार्डिंग, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस के रिगार्डिंग, इसमें L.T. हॉबहाउस बहुत ही अच्छा चीज बोले थे फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कि दोनों को सब्सटैंशियल इक्वालिटी मिलना चाहिए, मतलब दोनों का इक्वल राइट होना चाहिए और इक्वल वॉइस होना चाहिए। ये कौन बोले थे? L.T. हॉबहाउस। और L.T. हॉबहाउस के बुक का नाम क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। ये हमारा हो गया सिविल लिबर्टी। फिर हम आते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी के ऊपर। पॉलिटिकल लिबर्टी इज एज सिंपल एज दैट कि आपको गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करने का फ्रीडम मिलना चाहिए, लाइक यू मस्ट हैव द चॉइस टू चूज योर ओन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, प्लस हाउ टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। एक होता है कंस्टिट्यूट और दूसरा होता है कंट्रोल द गवर्नमेंट। कंट्रोल कैसे करेंगे? बाय डिस्कशंस, पार्टिसिपेशन, डेलिबरेशंस, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कंस्टिट्यूट करेंगे बाय इलेक्शंस। फिर हमारा आता है इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी इज मोर ऑफ हमारे बेसिक नीड्स के बारे में और हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बेसिक नीड्स के बारे में ये कैसा है कि ये दिस इज एज ए कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर। हमें मेन चीज इतना याद रखना है कि सिविल लिबर्टी हमें दिया जाता है इन कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, वैसे ही पॉलिटिकल लिबर्टी हमें दिया जाता है इन कैपेसिटी ऑफ अ सिटीजन, और इकोनॉमिक लिबर्टी हमें मिलता है इन कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर। ये आप कुछ कीवर्ड्स याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा कि कितने टाइप्स के लिबर्टी होते हैं और उनका बेस एसेंस क्या होता है। तो हमारा जो इकोनॉमिक लिबर्टी होता है ये बहुत सभी चीज़ों के बारे में बात करता है, जैसे कि एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स के बारे में, उनका रिलेशन कैसा रहता है उसके बारे में बात करता है। और ये बात करता है कि अगर एक स्ट्रॉन्गर पार्टी होगा उसके लिबर्टी को हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो वीकर पार्टी का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो इधर पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी और सभी लिबर्टीज आके सब कंजॉइन हो जाते हैं ताकि एक परफेक्ट लिबर्टी बन सके। तो इतना था आज के लेक्चर में, जिसमें हमने कवर किया है व्हाट इज लिबर्टी, नेचर ऑफ लिबर्टी, स्कोप ऑफ लिबर्टी एंड डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा डिफरेंट व्यूज ऑन लिबर्टी, वो इसी एक टॉपिक पे बेस्ड होगा, बिकॉज दैट विल बी द मोस्ट लेंथीएस्ट वन। उसमें हम डिफरेंट व्यूज के बारे में जानेंगे, मार्क्स के व्यूज, नॉजिक, हाइक, बर्लिन, J.S. मिल, फिर अमर्त्य सेन, C.B. मैकफर्सन, हम बहुत कुछ उसमें पढ़ने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।